आखिरकार अब जाकर के जो है अमेरिका को ये डर लगने लगा है कि भाई उसकी भी जान जो है वो गल्फ में है, उसकी कंट्री भी टारगेट की जा सकती है और अमेरिका भी युद्ध जो है वो हार सकता है। अब अमेरिका को ये बात समझ में जो है वो आना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत करी थी ईरान के साथ, उन्होंने तो इसी मिशन के साथ शुरू किया था कि भाई 2 दिन के अंदर जो 4 दिन के अंदर ईरान को हम सरेंडर करवा देंगे, ईरान को पूरी तरीके से घुटने टेकने पर हम मजबूर कर देंगे। लेकिन भाई हुआ उल्टा। रूस और यूक्रेन वाली स्थिति जो है अमेरिका और ईरान के बीच बन गई है। ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ईरान ने तो ऐसा दबाव बनाया अमेरिका के ऊपर कि भाई अमेरिका की जो है ना वो बैंड बज गई है, क्योंकि पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका को झेलना पड़ रहा है इस वक्त पर रूट ऑफ हार्मुज को लेकर के। क्योंकि जाहिर तौर पर यहां से दुनिया का जो है लगभग 27% ट्रेड होता है इस रूट से, और ये रूट पूरी तरीके से जो ईरान के कब्जे में, ईरान ने पूरी तरीके से इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि भाई नाटो जो सैन्य देश है, जो अमेरिका के सहयोगी देश है, वो भी अमेरिका को जो है साथ नहीं दे रहा है इस जंग में, क्योंकि भाई सबको डर है ना, सबको डर है। वो अमेरिका के साथ नहीं आ रहे और अमेरिका की जो सेना है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहती है, सबसे मजबूत सेना कहती है, वो पूरी तरीके से जो है, यदि भाई साहब वो ऐसा है तो भाई रूट ऑफ हार्मुज को खाली करवाए, वहां से जो है जहाज को निकाले ईरान के कब्जे वाले से, जो ईरान को वहां पर दादागिरी चले उस दादागिरी को रोके। लेकिन वो नहीं हो रहा है। अमेरिका के जो मतलब CIA के चीफ है तुलसी गवाड, इंटेलिजेंस एजेंसी के, उन्होंने यह तक कहा है कि भाई साहब अमेरिका को इस बात का डर है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है और दुनिया के तमाम देशों के पास जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन जो है वो कंट्री बना रही है, वो अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हैं। अमेरिका भी जो है दूसरे देशों की रडार पे जो है इस टाइम पे बना हुआ है, अमेरिका के ऊपर भी हमला किया जा सकता है। और जाहिर तौर पे ये डर जो है अमेरिका के लिए सही भी है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को जो है अपनी बपौती समझता है, अपने हिसाब से पूरी दुनिया को जो है रेगुलेट करना चाहता है, चलाना चाहता है, उसके ऊपर अपनी धौंस जमाना चाहता है। लेकिन अब जो है ना उसकी बैंड बज गई है। जमीनी स्तर पर लड़ नहीं सकते। जमीनी स्तर पर भी ईरान ने साफ तौर पर कहा है यदि अमेरिका यहां पे लड़ा, ईरान में जमीनी स्तर पर हमले करने की सोचा अमेरिका ने, तो भाई हम वही वाला हालात करेंगे, वही असर करेंगे जो असर वियतनाम ने अमेरिका किया था। जाहिर तौर पर एक बहुत ही यादगार लम्हा था। वियतनाम जैसे देश ने अमेरिकन सैनिकों को जो है वो घुटने टेकने पर पूरी तरीके से मजबूर कर दिया था, और ये बहुत कमाल का युद्ध हुआ था जहां पर अमेरिकन सैनिक सालों साल भर लड़ते रहे और बिना कुछ परिणाम के जो उन्हें वापस लौटना पड़ा था वियतनाम से। और वही हालात जो यहां पर भी हो रही है, लगातार एक एक दिन के जो खर्चे वो करोड़ों अरबों में अमेरिका के 1500 करोड़ रुपए पर डे इस युद्ध के ऊपर खर्च कर रहा है, लेकिन परिणाम जो है अभी तक कुछ जो है अमेरिका के हाथ लगा नहीं है। कुछ परिणाम अमेरिका के हाथ में, अमेरिका के पक्ष में जो है अभी तक आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो सनकी है, जाहिर तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो प्रश्न लगा सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को युद्धों में झोंका है, वे वजह वाले झगड़े पाले, लफड़े पाले, जाहिर तौर पर ये अमेरिका की इकोनॉमी को जो है वो भी क्राइस करेगा, उसको भी डाउन करेगा। हालांकि भाई फिर भी अमेरिका के ऊपर तो भाई किसी चीज का कोई वो है ही नहीं। ये लोग ऐसे मतलब 4-4 महीने 6-6 महीने का जो है पहले से स्टॉक हर एक सामान का रख लेते हैं, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम है। लेकिन दूसरे देशों को दिक्कत हो रही है, दूसरे देशों को समस्याएं हो रही है, इसको लेकर के जो है दूसरे देश अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से जो है नकेल कस रहे हैं कि भाई इस तरह की दादागिरी यदि चलती रहे तो जाहिर तौर पे ये अच्छी खबर नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए जो है घातक है। अमेरिका इस तरह की जो है वो दादागिरी वाली नीति जो है बार बार अपना रहा है, बार बार अपनी धौंस जमाने के लिए जो है दुनिया को युद्ध के आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये जाहिर तौर पर वाहियात है भाई, जाहिर तौर पर वाहियात है। इससे पहले वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को भाई उसने घर से उठा लिया। ये अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन कर दिया अमेरिका ने, और यहां पर एक बार फिर से जो है ईरान के सामने दादागिरी कर रहा है।
ये हद है भाई अमेरिका की। लेकिन इस बार उसे जो है ना अच्छा जवाब मिल रहा है ईरान की तरफ से, बहुत ही दमदार जवाब मिल रहा है, बहुत ही शानदार जवाब मिल रहा है ईरान की तरफ से। ईरान बता रहा है कि भाई साहब वो भी जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी तरीके से लड़ेगी, अंत तक लड़ेगी, सरेंडर जो है वो करने वाली है नहीं, ये बता रही है ईरान। अमेरिका एक सबसे ज्यादा प्रश्न पेचीदा वाले ये है कि भाई वो ईरान को न्यूक्लियर पावर जो बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान ये न्यूक्लियर पावर गेन कर लेता है जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। इसलिए जो अमेरिका इतनी सघन कार्रवाई जो कर रहा है, इतना जद्दोजहद जो कर रहा है, ताकि कंट्रोल जो है अमेरिका को तबाही करने का कंट्रोल ईरान के हाथ में ना जाए।